शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ, देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोपेप्टिडेज। ओके, देखिए पहले तो हम बता देंगे कौन कौन से एंडोपेप्टिडेज है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। देखिए, एक हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्सिन। क्लास के लास्ट में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कुछ स्पेशल पेप्टिडेज के बारे में भी बताऊंगा। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, तीसरा इलास्टेज, चौथा थर्मोलाइसिन, पांचवा पेप्सिन। ये स्पेशल वाले हैं जिनका नाम हम लोगों को याद होना चाहिए और इनकी क्या क्या खास बात है ये भी याद होना चाहिए, ठीक। और ये भी याद होना चाहिए कि इसमें से कौन कौन से जो हैं वो सी टर्मिनल पे क्लीव करते हैं और कौन कौन से जो हैं एन टर्मिनल पे क्लीव करते हैं। तो मैं आप लोगों को सीधे दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज। ये देखिए, याद रखिएगा ट्रिप्सिन, देख लीजिए ट्रिप्सिन जो है वो Rn-1 लिखा है ना, Rn-1 लिखा हुआ है। तो ये कहाँ क्लिक करेगा? आप लोग बेल आइकॉन प्रेस करिए। तो मैं जिसका जिसका नाम ले रहा हूँ, ऋतु, नेहा और अंजलि, और कौन करेगा, राजश्री। हाँ, आप लोग बेल आइकन प्रेस करिए, मैं आप लोगों से बात करता हूँ। हाँ ऋतु बताओ, यस सर। ट्रिप्सिन कहाँ कट करेगा? अमीनो एसिड के सी टर्मिनल के एन टर्मिनल पे? एन टर्मिनल पे सर। वेरी गुड बेटा। राजश्री यस सर, कहाँ कट करेगा ट्रिप्सिन? सी टर्मिनल के एन टर्मिनल सी टर्मिनल। हैं। अंजलि यस सर। एन टर्मिनल के सी टर्मिनल। सर सी टर्मिनल। अच्छा, और कौन है? यस सर, सी नेहा। टर्मिनल में ही करेगा क्योंकि R1 है ना। हाँ, अब तक तो हम डंडा लेके पहुंच गए होते घर, अभी तक हम पहुंच गए होते ऋतु, ठीक है ना। यस सर। गलती नहीं बेटा, दिमाग एकदम ध्यान से। Rn-1 लिखा है। यस सर देखा नहीं। मान लो 2-4 दांत टूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, है कि नहीं? हाँ सर रीजन बता तो दिए, तो तुक्का नहीं मार रही ध्यान नहीं दिया था। हाँ, तो ध्यान दो, ठीक है ना। नेहा सर सी टर्मिनल। क्यों सी टर्मिनल, एक्सप्लेन करिए। सर Rn-1 जो है सी टर्मिनल पे तो लीव करता है। अरे ये कैसे पता चला आपको? सर आप ही ने बताया था। अच्छा, हमें बताएं। अच्छा अच्छा, ठीक है बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब जैसे पूछेंगे, आप चार लोगों में से जिससे पूछेंगे वो बताएगा। काइमोट्रिप्सिन कहाँ क्लीव करेगा? बताओ अंजलि। सर सी टर्मिनल पे। ऋतु सी टर्मिनल पे। कैसे कैसे सी टर्मिनल? ये तो एन टर्मिनल होना चाहिए ना। नहीं सर, टी पे ही हो, Rn सी पर ही हो -1 क्योंकि R1 है ना। Rn-1 है, तुम R1 कहाँ चली जा रही हो? हाँ सर वही मतलब। तुम रावण मूवी देख लियो क्या? Ra.1 शाहरुख खान वाली? ध्यान दो। नेहा सर सी टर्मिनल। क्योंकि यहाँ पे Rn-, Rn-1 है। -1 है। ओके। राजश्री सर सी टर्मिनल। और इलास्टेज? ये भी सी टर्मिनल। ये भी सी पर ही होगा। वेरी गुड। और थर्मोलाइसिन? सर एन टर्मिनल। एन टर्मिनल। अंजलि एन टर्मिनल सर। कैसे एन टर्मिनल बेटा? सर बिकॉज Rn दिया हुआ है और Rn जो है वो एन टर्मिनल पे क्लिक हाँ हाँ। और पेप्सिन कहाँ करेगा? चारों लोग बताइए। एन टर्मिनल। एन टर्मिनल। एन टर्मिनल पे ही। एन टर्मिनल पे ही ना? यस Yes, सर। हाँ, तो याद रखिएगा, सुन लीजिए, याद रखिए कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज ये सी टर्मिनल पे क्लीव करेंगे। यहीं से कंसेप्ट बना लीजिए, ठीक है ना। और थर्मोलाइसिन और पेप्सिन किस पे? एन टर्मिनल पे, एन टर्मिनल। ठीक एन है। टर्मिनल पे। चलिए आप लोग का कट करता हूँ मैं, और बाकी मैं जिससे बोल रहा हूँ वो बेल आइकॉन प्रेस करेगा, ठीक है। तो अब बची हैं निधि, दीक्षा और विशाखा, और कौन बचा है? श्रेया मित्तल। बाकी अभी मैं सुनीता को जोड़ता हूँ। आप लोग बेल आइकन प्रेस करिए। यहीं से, यही मेन है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया ना, ख़त्म। तब तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। श्रेया का आ गया, बाकी लोग कहाँ गए? विशाखा का आ गया, निधि का आ गया और दीक्षा का आ गया। घर में हल्ला हो रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ चलिए, तो अब कौन बताएगा? सबसे पहले श्रेया। सुनीता का भी आ गया। हाँ श्रेया, ट्रिप्सिन के लिए क्या रूल है बेटा?
So trypsin, Rn-1 हाँ positively charged residues, हाँ, कौन कौन सा अमीनो arginine एसिड? or lysine. आर्जिनिन और लाइसिन, वेरी गुड। और क्या शर्त है? Rn should not be proline. आर एन शुड नॉट बी प्रोलीन, याद करते जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बताइए कौन है? विशाखा। विशाखा, काइमोट्रिप्सिन का क्या रूल है? हेलो। हाँ बेटा, काइमोट्रिप्सिन का क्या रूल है? थोड़ी कनेक्टिविटी में हेलो। प्रॉब्लम है, हाँ आपके कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं विशाखा, हम थोड़ी देर बाद आपको कनेक्ट करते हैं। निधि यादव, निधि यादव बताएं। निधि सुन नहीं रही है, चलिए। जो जो भी कनेक्टेड है आप लोग डिसकनेक्ट कर लीजिए और फिर से दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। निधि डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लो, निधि यादव, और दीक्षा भी, ठीक, ओके हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इलास्टेज की क्या खास बात है। इलास्टेज की खास बात ये है कि ये कहाँ कट करेगा? स्मॉल न्यूट्रल रेसिड्यूज़ पे। काइमोट्रिप्सिन का देखिए क्या लिखा हुआ है, फिनाइलैलानाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। ये फिनाइलैलानाइन को हम एफ से डिनोट करते हैं, ट्रिप्टोफैन को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से, टायरोसिन को वाई से। तो डब्ल्यू वाई एफ है कि नहीं? देखिए डब्ल्यू वाई एफ, वाई को याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझा दीजिएगा सबको, वाइफ याद रहेगी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कहाँ पे? ये देखिए थर्मोलाइसिन का क्या दिया हुआ है? आइसोलेसिन, मेथियोनिन, और यहाँ भी बल्कि लिखा हुआ है ना, और ये वैलिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप याद रखिए, लिख दीजिएगा आई एम वी आई पी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, या आई एम वी वाइफ। सीताराम, सॉरी। तो यहाँ देखिएगा कि आई एम वी डब्ल्यू वाई एफ, इसके लिए हो जाएगा। पेप्सिन के लिए क्या हो जाएगा? एल वाइफ, एल डब्ल्यू वाई एफ। बस देखिए ये सारे एंडोपेप्टाइड जो वाइफ याद रहेगी हो जाएगा क्वेश्चन, हर जगह वही है। बस ये आपको इलास्टेज का याद करना पड़ेगा, ए जी एस वी, ए जी एस वी, ओके। तो चलिए मैं इसको आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, और ये कंसेप्ट भी अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ये स्पेसिफिक है, हो जाएगा सॉल्व। तो इतना तो याद हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि एक पेप्टिडेज, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। पॉलीपेप्टाइड चेन में फटाक से बना देता हूँ कि आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो जाए। यहाँ देखिए मैंने बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज यहाँ लिख दिया कि ये एन टर्मिनल है, और इधर हमने लिख दिया ये क्या है? सी टर्मिनल है। और इसमें हमने यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड भी बना के दिखा दिया, पेप्टाइड बॉन्ड, जो भी पेप्टाइड बॉन्ड है वो हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब अगर बात कर देखिएगा, अब यहाँ पे हम जो है अमीनो एसिड का सीक्वेंस लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आप लोगों से अमीनो एसिड का ही सीक्वेंस लिखवाते हैं। इसमें से कौन बेल आइकॉन प्रेस करेगा? अंजलि बेटा बेल आइकॉन प्रेस करो। हाँ, तो रैंडमली आप अमीनो एसिड के नाम बता दो, कौन कौन सा अमीनो एसिड लिखें आप बताओ अंजलि। सो मेथियोनिन, पहला हो गया मेथियोनिन, नेक्स्ट वैलिन, नेक्स्ट ट्रिप्टोफैन यानी कि डब्ल्यू, हाँ, टायरोसिन एंड हिस्टिडीन, हाँ, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। एक और बचा हुआ है, बहुत मुश्किल है ना सारे अमीनो एसिड के नाम याद रखना। हाँ बोलो। एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। चलो अब तुम ही अभी लाइव रहना, मैं तुमसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ओके सर। हाँ देखो, तो सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक एंडोपेप्टिडेज है, ओके। यस सर। ये रहा एंडोपेप्टिडेज, जिसका खूब बढ़िया से मैं चेहरा मोहरा बना देता हूँ, और ये जो है पॉलीपेप्टाइड को देख के बहुत खुश है, यस। और इसका नाम है, देखो इसका नाम है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का रूल आपको याद हो गया है क्या? Yes, a positively charged residues. Rn-1 should be
आर्जिनिन, arginine and lysine. वेरी गुड। हिस्टीडीन नहीं है, याद होना चाहिए। और क्या रूल Yes. था? And RN should not be proline. आर्यन शुड नॉट बी प्रोलिन, पी आर। Proline. ओके, अब ये बताओ, ये जो ट्रिप्सिन है वो इस पॉलीपेप्टाइड Yes. चेन को कहाँ क्लिप करेगा? कौन से नंबर वाले? So, मैं R- नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, कहाँ, कौन से अमीनो एसिड पे? Sir, R के C टर्मिनल पे. आर का सी टर्मिनल, यानी इधर है ना? Yes sir. नहीं सर, इस साइड ना. ध्यान से, ठीक है ना? ध्यान से। Yes, हम sir. हम हमेशा गलत इंडिकेट करते हैं, बाद में सही करते हैं, तो आप एकदम कॉन्शियस रहिए। Yes sir, R के. हाँ, R चाय के चाय C वगैरह पियो टर्मिनल ना? इस साइड पे. चाय वगैरह पियो? हाँ सर. कह रहे हैं नाश्ता वगैरह हाँ पियो ना? सर, पिए हैं. ठीक। नहीं. चलो, तो इसके किधर करेगा? किसके किसके बीच में करेगा? एच और आर के राइट बीच? साइड. R I के बीच में. आर आई के बीच में। क्यों बेटा, ऐसा क्यों है? सर R जो है Rn-1 हो जाएगा और I जो है वो R हो जाएगा. वेरी गुड। एंड ये दिस विल प्रोलीन बी, नहीं है तो ये बीच में हाँ, दिस विल बी आर Rn-1 वन एंड दिस विल बी R. आर। और ये प्रोलीन नहीं है तो यहाँ पे ये कट। प्रोलीन नहीं है, कट हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा तो बताया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर. और यही अगर मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सपोज कि मैं यहाँ पे ऐसे, बहुत पास हो गया। अब सपोज कि यहाँ पे मैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ। चलो, मतलब यहाँ पे मेथ्योनिन, वैलिन, यहाँ पे हो गया आर्जिनिन, यहाँ पे लाइसिन, हिस्टीडीन, और यहाँ पे प्रोलिन, वैलिन, और यहाँ पे हो गया एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और जो है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड में दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड जो है बना हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है हमने दिखा दिया, और यहाँ पे दिखा दिया N और C। कितनी जगह ब्रेक करेगा अंजलि? सर 2 जगह. कहाँ पे, किसके किसके बीच सर में? R और K के बीच में R और और K K. और H के बीच में. यहाँ ब्रेक करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। अगला मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। यस सर. ठीक है, अगर ये वाला बता दी ना तो मान लेंगे समझ में आ गया। ठीक, ओके सर. तो सोचना कि कुछ टफ तो होगा ही सर, इतना आसानी से तो ठहरने वाले नहीं हैं। ये हम चलते हैं, सारा पेप्टाइड बॉन्ड से हमने इनको जोड़ दिया, और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अब अमीनो एसिड के नाम। यहाँ पे हो गया आर्जिन, लाइसिन, प्रोलिन, और लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, और लाइसिन, और मेथ्योनिन। ठीक है, अब बता दो, ये बता दी ना तो हम मान लेंगे। चलो देखते हैं, हाँ कोशिश सर. करिए। यहाँ पे कहीं कट नहीं करेगा. नहीं करेगा, एक जगह करेगा. कहाँ? Sorry, एक जगह करेगा. कहाँ, किसके किसके बीच में? सर यहाँ पे R एंड H के बीच में. R और H लास्ट थर्ड R के यहाँ पे। यहाँ पे. यस सर. क्लियर? यस सर. और यहाँ पे? सर वो एक्सोपेप्टिडेज, एंडोपेप्टिडेज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही मुझे जानना था। ठीक है ना? अब आप अब इतना जान लो कि आप कोई भी क्वेश्चन देगा ना आप कर लोगे इससे। हाँ ठीक है, चलो आपका कट करते हैं आप। और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, या मैं आगे बढ़ते जाऊँ फटाफट? अगर आप में से कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, चाहता है तो बेल आइकन प्रेस कर सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब बताने के लिए। तो ये N टर्मिनल और ये C टर्मिनल हो गया, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे कट करेगा, किसी को ये नहीं समझ में आएगा वो भी पूछ सकता है। फिर से मैं बता दूं कि ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन कहाँ कहाँ कट कर सकता है? आर्जिनिन और लाइसिन पे। तो यहाँ पे 2 जगह आर्जिनिन है, एक यहाँ है, एक यहाँ आर्जिनिन है, एक यहाँ आर्जिनिन है। तो यहाँ नहीं कट कर सकता क्योंकि इसको कौन कट करता है? इसको कट करने के लिए हमेशा अमाइनो पेप्टिडेज आएगा, अमाइनो पेप्टिडेज। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि एंडोपेप्टिडेज जो होगा उसी को कट कर सकता है, और इसके C टर्मिनल पे, इधर C टर्मिनल होगा, इसके C टर्मिनल, और यहाँ पे प्रोलिन नहीं है तो यहीं पे कट करेगा। ओके, बात क्लियर हो गई? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन इन द क्लास? चलिए, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा पूछने जा रहा हूँ। आप लोगों को बस बताना है कि किसको किसको ट्रिप्सिन जो है क्लीव करेगा और किसको किसको ट्रिप्सिन क्लीव नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया लाइसिन, आर्जिनिन, प्रोलिन, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे आर्जिनिन, लाइसिन और मेथ्योनिन, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया एस्पार्टिक एसिड,
और प्रोलीन और आर्जिनिन। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे कि प्रोलीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ठीक है। और फिर अगला एक और लिख देते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे कि आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन, मेथियोनिन, ठीक है। चलिए अब बताइए, आप लोग बताइए, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी ई में से किसको किसको ट्रिप्सिन क्लीव कर देगा, किसको किसको ट्रिप्सिन क्लीव करेगा, ए बी सी डी ई में से किसको किसको ट्रिप्सिन क्लीव करेगा, मैसेज में लिख के बताइए फटाक से। जल्दी से बताइए। बताइए बाकी लोग किसको क्लिप करेगा, ए वाले को, बी को, सी को, डी को या ई को। वाह, बहुत तेज हो गए आप लोग, वेरी गुड, एकदम सही बात है। किसी को क्लीव नहीं करेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सब के सब एक्सोपेप्टिडेज क्लीव करेंगे, और यहाँ पे एंडोपेप्टिडेज एक ही है, लेकिन इसमें भी इसका सीटर ये यहाँ पे हिस्टीडीन है, और हिस्टीडीन को क्लीव करता नहीं है। यानी कि ट्रिप्सिन का कंसेप्ट आप लोग पूरा अच्छे से समझ गए हैं, ट्रिप्सिन का कंसेप्ट जो है पूरा अच्छे से समझ गए हैं। अब मैं काइमोट्रिप्सिन इलास्टेज का एक साथ बताऊँगा, ठीक है।